मुख्य अध्यापिका, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम राजप्रीति गुप्ता है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी पर आपके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा शीश झुका दो अपनी चरण तल की धूल, देव बहा दो अहंकार मेरे आंसू सारे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हुए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंक देने वाले योद्ध ऋषि, प्रतिनिधि, कवि, साहित्यकार, देशभगत, नव भारत जग जागरण के शिल्पकार कवियों में से एक थे, जिनका लोहा केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारा विश्व मानता है। भारतीय स्वतंत्रता के शिल्पकार कवियों में से शेष पूजनीय बापू द्वारा गुरुदेव की उपाधि से विभूषित रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके जन्म की वर्षगांठ को हर साल उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता का नाम रविंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। वह एक बंगाली परिवार से थे। उन्हें बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में ली। इनके पिता ने इन्हें बैरिस्टर बनाना चाहा था, पर लेकिन इनकी रुचि साहित्य में थी। इनके पिता ने इन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया, पर यह बिना डिग्री लिए ही भारत वापस आ गए। 11 वर्ष की उम्र में उपन्यास संस्कार के बाद अपने पिताजी के साथ हिमालय यात्रा पर निकल गए, जिसके बाद अपने भाई के साथ इंग्लैंड चले गए। वहां इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हुए पश्चिमी संगीत सीखा। रविंद्रनाथ ने अनेक कहानियां, नाटक, कविताएं, रचनाएं, उपन्यास लिखे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की रचना थी। उनकी रचना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने कई कविताएं लिखी, जैसे भूज का चांद, भारत का राष्ट्रीय गान, बागमान, मानसी, गीतांजलि आदि। उनकी प्रसिद्ध कहानियां काबुली वाला, भिखारी, घर वापसी, जिंदा अवैध मुर्दा, मास्टर साहब आदि। सन 1913 में इन्होंने इनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें कोलकाता में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में विश्वविद्यालय बना। इन्होंने हमारे देश की आज़ादी में भी अपना बड़ा योगदान डाला है। अगर इनके सम्मानों की बात की जाए तो 1915 में राजा जॉर्ज प्रथम ने इन्हें नायडू की पत्नी से सम्मानित किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। यहाँ से इनकी देशभक्ति की झलक दिखाई थी तथा भारत के पहले IAS अधिकारी भी बने थे। इनका निधन 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी में 80 साल की आयु में हुआ। अगर बेशक यह हमारे बीच नहीं है, पर यह हमारे दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेंगे। अंत में मैं उन्हें कुछ उदाहरण बोलना चाहूँगी। बर्तन में रखा पानी चमकता है, बल्कि समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है। लघु सत्य स्पष्ट शब्दों में बताया जा सकता है, जबकि महान सत्य हमेशा ही मौन रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।